वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे ने पूरे देश में सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है और पूरे देश को हैरान कर दिया गया है। और हमें भी बड़ी हैरानगी और अफसोस हुआ कि सारा दिन सही सेहत में जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा की कार्रवाई चलाते रहे और शाम को ऐसी कौन सी बात हो गई जिसमें जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि हमें इसके ऊपर क्या कहना है। तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा पेश किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की इन फाइटिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब के और भारतीय जनता पार्टी की अंतर कला की वजह से तंग आकर के जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफे का ऐलान किया है। और देश के लोग अभी देखेंगे, अभी आगे ऐसी कहीं हैरान करने वाली इस्तीफे आएंगे। और जो अंध भक्तों ने पिछले 2014 के बाद जो ऐसे कारनामे किए हुए हैं, देश के लोगों को गुमराह किया हुआ है, वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। अब पत्रकार मित्र ना जाने जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया में नाम तरह तरह के उछाल रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जो एक असफल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे हैं और जिनके चीफ मिनिस्टर के दौरे के दौरान उनका ये मानना है कि कई एमएलएज और कई मिनिस्टर्स टेरर फंडिंग्स, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के चंदे के साथ मिनिस्टर बने हुए हैं, जबकि वो खुद यूनिफाइड एरिया कमांड के चेयरमैन थे और चीफ मिनिस्टर थे, होम डिपार्टमेंट उनके पास, इसलिए वो सफल थे। तो पत्रकार मित्र ये ऐसे ही शगुफे छोड़ रहे हैं। और अगर कोई मुस्लिम चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि वो मुस्लिम चेहरे को किसी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। तो अगर मुस्लिम चेहरे को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद से तो बेहतर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के हुकूमत के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं और वो कई बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई बार। और देश की नुमाइंदगी दूसरे मुल्कों में भी आतंकवाद को लेकर के उन्होंने की है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुस्लिम चेहरा ही देश को चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सही नुमाइंदे हैं। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सियासत जम्मू कश्मीर को लेकर के कर रही है। और जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं आज फिर से आज भी पार्लियामेंट जो है एडजॉर्न हो गया अलग अलग मुद्दों के ऊपर। और मैं कांग्रेस को भी कहता हूं कि राहुल गांधी जी को भी, कि राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक के तमाम मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के भी तमाम मेंबर पार्लियामेंट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, मियां अल्ताफ लारवी, आगा राउल्ला मेहदी और जुगल किशोर और वो जो इंजीनियर रशीद भी जम्मू कश्मीर के एक जेल में बंद मेंबर पार्लियामेंट हैं, और इंडिया ब्लॉक के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक बिल लाएं और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए आवाज़ ज़ोर शोर से उठाएं। क्योंकि एक मुल्क जो रियासत बना और वो आज उसकी सारे जो डोगरा एमएलए 28 खुद को कहते हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट जो डोगरे खुद को कहते हैं, वो डोगरे एमएलए नहीं, वो दोगले एमएलए और दोगले मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो खुद साथ मिलकर के पूरे देश में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विदेशों में भी डोगरों की पहचान को खत्म कर दिया। उन्होंने डोगरा रियासत की पहचान को खत्म कर दिया। आज जम्मू को डोगरा को पहचानने के लिए पूरे मुल्कों में कोई तैयार नहीं है। अगर आज जम्मू को जानते भी हैं तो जम्मू और कश्मीर के नाम से जम्मू को जानते हैं। इसलिए ये दोगले एमएलएस जो हैं ये, और हम ये मांग करेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितने अखिल वो जो
अखिलेश यादव हैं और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट ये बिल लाएं और इसके ऊपर जोरदार तरीके से बहस करें। अब दूसरी, इसके साथ साथ पत्रकार मित्रों का ये कहना है कि एडजॉर्न हो रही है और कोई काम पार्लियामेंट में और राज्यसभा में नहीं हो रहा, और राज्यसभा में और पार्लियामेंट में बिहार के इलेक्टोरल वो जो वहाँ पे धांधली की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और उसको बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है। और वो यहाँ तो हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास तो खुद ही तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा डोमिसाइल बाहर के रियासतों के लोगों को दिए हुए हैं। 25 लाख से ज़्यादा लोग बाहर के रियासतों के जम्मू कश्मीर में आकर के वोटर भी बना लिए हैं, मकान भी बना लिए हैं। तो हम बिहार का रोना क्या रोए, हमारे जम्मू कश्मीर का ही मसला हल नहीं हो रहा। और मैं इस बात को लेकर के कांग्रेस को एक मुबारक देता हूं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस के साथ साथ मेरी अपनी अलायंस के, जिसको हमने पार्लियामेंट और असेंबली में मदद की थी, एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी और कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन एक साथ होकर के रियासत के दर्जे की जंग लड़ें और एक रेजोल्यूशन लाएं। और इसी बात को लेकर के आज जो एलजी को लेकर के शगुफे उड़ रहे हैं, तो एलजी को लेकर के हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का एलजी जो हो वो नया एलजी बनाया जाए, मौजूदा एलजी को बदला जाए और साथ में लोकल स्टेट सब्जेक्ट होल्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बनाया जाए, जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या जुडिशरी से रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या चीफ ऑफ द कोई आर्मी स्टाफ को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।